हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरसी। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस बारे में है, उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ओके, बैड सैनिटेशन इज इंडियाज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट बट रीसेंट डेटा फ्रॉम उत्तर प्रदेश शोज दैट इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन मिशन मोड टू एक्सपेंड सैनिटेशन 87% ऑफ फीजल स्लज एक्सपेल्ड फ्रॉम टॉयलेट्स इन अर्बन एरियाज इज अनट्रीटेड। ठीक है, क्या कह रहा है? बैड सैनिटेशन इंडिया का एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, सैनिटेशन बेसिकली होता क्या है? हम लोगों का एक तरीके से सिस्टम या कह सकते हैं फैसिलिटीज़ जिनके थ्रू हम लोग ये कोशिश करते हैं जो ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन फीजल एंड यूरिन वेस्ट, उसको ठीक से ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, दैट इज़ वाई इट्स बैड सैनिटेशन। तो बैड सैनिटेशन है इंडिया में, लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो डेटा है जो उत्तर प्रदेश के अर्बन एरियाज़ में देखा गया है, उससे हमें ये पता चला है कि एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी 87% जो फीजल वेस्ट है वो अर्बन एरियाज़ की टॉयलेट से ऐसे ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, अनट्रीटेड है, अभी तक अनट्रीटेड रहता है। ठीक है, 87% इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज viewed against the 2030 goal to achieve clean water and sanitation for all under the UN Sustainable Development Agenda. This depressing statistics show how much work remains to be done. अब जो ये डेटा है जिससे हमें पता चल रहा है कि अभी तो कुछ भी हमने नहीं अचीव किया, क्योंकि 87% इज़ लिटरली अ वेरी हाई परसेंटेज। तो ये डेटा को देखते हुए जो हम लोग का 2030 तक एम है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एक, क्या? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ये पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें करनी बची हैं। स्टेट सपोर्ट फॉर इम्प्रूव्ड हाउसिंग एंड प्लान डेवलपमेंट हैज़ नेवर बीन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है किसके लिए? हाउसिंग को बेटर करने के लिए या डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, वो तो वैसे ही हम कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। लेकिन एंड द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी ऑफ 2008 हैज़ नॉट चेंज दैट सिग्निफिकेंटली। और जो हम लोग की ये पर्टिकुलर पॉलिसी है, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2008 की, इसकी वजह से भी कोई अभी तक मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। At the national scale, a United Nations report of 2015 estimates that 65,000 tons of untreated feces is introduced into the environment in India annually. अगर हम नेशनल स्केल की बात करें तो यूएन की एक रिपोर्ट जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, उसके हिसाब से 65,000 टन अनट्रीटेड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट अभी भी इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एनुअली। ठीक है, हर साल इतना तो होता ही होता है, अगर हम नेशनल बात करें हर एक रीजन को इंक्लूड करते हुए। सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है? द स्वच्छ भारत अभियान promised a major shift, but it has focused more on the basic requirement of household and community toilets in rural and urban areas. ठीक है, हमें एक उम्मीद थी, या फिर स्वच्छ भारत मिशन जब आया था तो उसने ये चीज़ को मतलब ये क्लेम किया था कि वो ये चीज़ बैड सैनिटेशन से इंडिया को उभारेगा, बट इंस्टेड उसका ज़्यादा फोकस किस पे रहा है कि हमें बस जो रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, लोगों के घरों में या पब्लिक वॉशरूम्स नहीं है, बस वहाँ पे वॉशरूम्स प्रोवाइड करवा दिए। जो मेन प्रॉब्लम था कि ह्यूमन वेस्ट ट्रीट होके ही इन्वायरमेंट में जाना चाहिए, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। द स्टडी इन यूपी कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज़ नाउ exposed broken links of fecal sludge and septage being collected from household tanks and simply discharged into drains, open land and wetlands. ठीक है, ये एक स्टडी हुई थी यूपी में, किसने कराई थी? द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसने ये चीज़ रिवील किया है कि जो फीजल वेस्ट है, जो आपका ह्यूमन वेस्ट है, वो हाउस होल्ड टैंक से ऐसे कलेक्ट किया जाता है और ऐसे ही इन्वायरमेंट में फेंक दिया जाता है विदाउट ट्रीटिंग। ठीक है, डिस्चार्ज किया जाता है ड्रेन्स में, ओपन लैंड में, वेटलैंड्स में विदाउट बीइंग ट्रीटेड। द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट नॉट बीइंग कंटेन्ड, collected without manual labor, transported and treated safely is becoming graver. ये जो प्रॉब्लम है कि वेस्ट को हम लोग ना ही कलेक्ट करेंगे विदाउट मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर मतलब लोग अपने मैनुअल लेबर का भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, होता है ना जो हम लोगों के ये होते हैं मैनुअल वेस्ट कलेक्टर्स। ठीक है, उनके थ्रू ही अभी भी करवाया जा रहा है। ठीक है,
और उसको हम लोग ना ही ठीक से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ना ही ट्रीट कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ग्रेवर मतलब, ग्रेव क्या होता है? सीरियस होना। ग्रेवर मतलब और बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, बढ़ती जा रही है। इट इज़ नाउ टाइम फॉर अ न्यू अप्रोच। दिस हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिफरेंट फ्रॉम द strategy being used to clean the Ganga, for which the government announced an outlay of 20,000 crore in 2015। ठीक है, अब हमें एक नई अप्रोच की ज़रूरत है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज ना करते हुए जिस जिस रीजन में जैसे जैसी प्रॉब्लम है अपने हिसाब से वो करें मैनेज उसको। एंड जो स्ट्रेटजी हमने गंगा को क्लीन करने के लिए यूज़ की थी उससे डिफरेंट होनी चाहिए। गंगा को क्लीन करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए 2015 में एलोकेट किए गए थे, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी क्या थी जिसके थ्रू गंगा को क्लीन करने का मिशन बनाया गया था? दैट स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन बिल्डिंग लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर रिवर साइड सिटीज़ एंड टाउन्स। उस स्ट्रेटजी में ये था कि हम बड़े बड़े से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे जो गंगा किनारे हम लोग की सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनके लिए। तो उस स्ट्रेटजी से डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए अगर हम लोगों को रूट लेवल तक बैड सैनिटेशन की प्रॉब्लम इंडिया से हटानी है, ठीक है। ओके, थर्ड पैराग्राफ, इमीडिएट इन्वेस्टमेंट्स इन डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स वुड ब्रिंग ट्विन बेनिफिट्स। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाते हैं और स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे, छोटे छोटे लेवल्स पे लगाते हैं तो क्या होगा? उससे दो फायदे होंगे। इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट सुधर जाएगा क्योंकि अनट्रीटेड वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एंड रिड्यूसिंग द डिजीज बर्डन इम्पोज बाय इनसैनिटरी कंडीशन, और जो ये अनट्रीटेड वेस्ट होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो दोनों चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। इट इज़ वेलकम दैट द CSE स्टडी इज बीइंग फॉलोड अप विद अ मैपिंग एक्सरसाइज ऑन द फ्लो ऑफ फीजल वेस्ट स्ट्रीम्स इन इंडिविजुअल सिटीज़, ठीक है। जो हम लोग की CSE स्टडी है उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बताया था ना सेंटर फॉर स्टेट एंड साइंस एंड एनवायरनमेंट, अभी पीछे मेंशन किया था, उसकी जो स्टडी थी जिसने हम लोगों को पूरा ऐसा डेटा प्रोवाइड किया था। देखो यहाँ पे ये कि जो हम लोग का फीजल स्लज है, सेप्टेज है, वो कैसे ही बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यही CSE, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसी की हम लोग नीचे अभी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो स्टडी है इसके बाद में क्या है, okay, is being followed up with a mapping exercise on the flow of fecal waste streams in individual cities। अब हम उस स्टडी के बेसिस पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से फीजल वेस्ट अलग अलग सिटीज़ में डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जा रहा है घर से, ठीक है। द रिजल्ट्स फॉर वाराणसी, इलाहाबाद एंड अलीगढ़ इन पर्टिकुलर शुड बी रिवीलिंग सिंस द कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर स्लज इन दीज सिटीज़ रेंजेस फ्रॉम 10 to 30%, ठीक है। हम लोग को ये पर्टिकुलर सिटीज़ वाराणसी, इलाहाबाद और अलीगढ़, इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, ठीक है, सिर्फ 10 से 30% है। ओके, लास्ट पैराग्राफ, one immediate intervention needed is the creation of an interdepartmental task force to identify land to build small treatment systems for sludge and to improve easily accessible solution to houses that are currently discharging waste into open drains, ठीक है। सबसे इमीडिएट हम लोग क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग को एक इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स चाहिए जो क्या पता लगाएगी, टू आइडेंटिफाई लैंड टू बिल्ड, वो बेसिकली हम लोग को एक तरीके से कहाँ पे हमें स्मॉल ट्रीटमेंट सिस्टम्स बनाने हैं वो चीज़ बता पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर पाएगी, ईजी सोल्यूशंस टू हाउसेस, प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल सोल्यूशन टू हाउसेस जो अभी ओपन ड्रेन्स में डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनको सोल्यूशन मिल पाएगा कि किस तरीके से वो ओपन में डिस्चार्ज ना करें। द बिजनेस ऑफ एम्प्टीइंग फीजल मटेरियल यूजिंग टैंकर ट्रक्स नीड्स टू बी प्रोफेशनलाइज्ड एंड डीस्टिग्मेटाइज्ड, ठीक है। जो हम लोगों का एक ये काम है कि फीजल मटेरियल को हम लोग ये टैंकर ट्रक्स की हेल्प से निकालते हैं बाहर इनटू द एनवायरनमेंट, इस चीज़ को हमें प्रोफेशनली करना होगा, साथ में साथ डीस्टिग्मेटाइज्ड करना होगा। डीस्टिग्मेटाइज कैसे करना होगा कि अभी तक तो ये माना जा रहा है, इट इज़ अनटेनेबल दैट मैनुअल स्कैवेंजर्स कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन वायलेशन ऑफ द लॉ टू क्लीन
septic tanks in some places and caste factors play out in the recruitment of workers even in the mechanized operations. तो destigmatize क्या करना है, अभी तक स्टिग्मा ये है कि ये फीजल वेस्ट कलेक्ट करने का जो काम है वो मैनुअल लेबर्स का है और वो मैनुअल लेबर्स सर्टेन कास्ट के लोअर कास्ट के लोग होते हैं. तो ये अप्रोच हमें चेंज करनी होगी. ठीक है. इट इज़ अनटेनेबल. अनटेनेबल हो गया कि जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, मतलब कि वो चीज़ गलत है ही है, उसको आप कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते. इट इज़ अनटेनेबल कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उन्हें अभी भी इन द वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब अभी अलाउड नहीं है, फिर भी उनको एम्प्लॉय किया जाता है कि वो ये सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेंगे. कुछ जगहों पे अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है और उसमें कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही ये काम कर सकते हैं. और इसी वजह से कुछ जगहों पे इन लोगों को रिक्रूट किया जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ सैनिटेशन नीड रिफॉर्म इफ इंडिया इज़ टू मीट गोल नंबर 6 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद एग्लिटेरियन पॉलिसीज़. ये चीज़ों को, सैनिटेशन जो पॉलिसी है उसको हमें रिफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा. अगर हमें लिटरली ये गोल नंबर 6 जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, उसको अगर हमें सही तरीके से accomplish करना है. A large state such as Uttar Pradesh provides the opportunity to demonstrate commitment to the policy. Success here can transform life. ठीक है. जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस हमें काइंड ऑफ एक चांस मिलता है कि हम ये दिखा पाए कि किस तरीके से पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है. तो आप समझ गए आपका पूरा ये पैसेज किस बारे में था. ये सैनिटेशन के बारे में था कि इंडिया का सैनिटेशन कितना ख़राब है. हम ओवर द ईयर्स बहुत सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते रहे, लेकिन किसी का भी मतलब किसी की वजह से भी हम लोग को एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया है. अभी भी सैनिटेशन कंडीशंस कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़राब है. मैनुअल स्कैवेंजिंग भी अभी भी हो रहा है, जबकि वो बैंड है, मतलब वायलेशन है, इलीगल है, फिर भी हो रहा है. और ये सब चीज़ों की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने आप को, जो हमारा यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे भी दूर करते जा रहे हैं. और साइड बाय साइड हमें एक तरीके से ये भी पता चल गया कि बैड सैनिटेशन की वजह से इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, डिजीजेस फैलती हैं. तो बैड सैनिटेशन ऑल इन ऑल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अलग अलग मिशन उसे नहीं सही कर पाए हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी होंगी, इमीडिएट इंटरवेंशंस फॉलो करने होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम से निकल पाए. ठीक है. आइए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following sustainable development goal has been mentioned in the passage? Okay, option 1, end poverty in all its forms everywhere. poverty की हमने कहीं बात नहीं की है. And hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture, ये भी हमने कहीं बात नहीं की है. Clean water and sanitation for all. ठीक है, ये बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है, ये देखो. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है. ठीक है, गोल है. एंड पॉवर्टी फिर अगेन ये नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. एज पर द पैसेज व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स. स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स को अगर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा. ये अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है थर्ड पैसेज में, आई गेस. हाँ, देखो. इमीडिएट इन्वेस्टमेंट इन डिसेंट्रलाइज्ड स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स की वजह से दो बेनिफिट्स होंगे. इन्वायरमेंट सुधर जाएगा और डिजीज बर्डन कम हो जाएगा. ठीक है. इट वुड यूनिफॉर्मली डिवाइड द वर्क ऑफ स्लज मैनेजमेंट बिटवीन स्लज मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये तो नहीं दिया हुआ है. In protecting the environment, definitely improving the environment. It would reduce the diseases burden imposed by insanitary conditions, ये भी mentioned है. ठीक है. So only 2 and 3. Option number B. As per the passage, which of the following statements are true? Swachh Bharat Abhiyan was launched by the government in 2015. ठीक है. स्वच्छ भारत अभियान देख लेते हैं. स्वच्छ भारत अभियान मेंशन्ड है कि उसको
लागू किया गया था कि उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आएगा, बट नहीं आ पाया। ठीक है, किस ईयर में लॉन्च किया था ये नहीं दिया हुआ है। इन उत्तर प्रदेश मेजॉरिटी ऑफ द फीजल स्लज एक्सपेल्ड इन अर्बन एरियाज इज अनट्रीटेड। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया है कि 87% तक का फीजल स्लज जो अर्बन एरिया से निकलता है उत्तर प्रदेश में वो अनट्रीटेड है। ठीक है, National Urban Sanitation Policy of 2008 increased financial allocation to the states, which led to an increase in state support for sanitation. National Urban Sanitation Policy हम लोगों की डिस्कस की गई है लास्ट में कहीं, आई गेस ओके फर्स्ट में ही की हुई है। क्या लिखा है नेशनल अर्बन पॉलिसी के बारे में कि उसकी वजह से भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। यहाँ पे बिल्कुल बताया है कि कैसे फाइनेंशियल एलोकेशन इंक्रीज़ किया गया है, ये सब चीज़ें तो मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ओनली 2, ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिएट एन इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स। क्यों ज़रूरत है बनाने की? ठीक है, ये हम लोग का मेंशन्ड है यहाँ पे, देखो इंटर डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हमें ये पता चल जाए टू आइडेंटिफाई लैंड जहाँ पे हम स्मॉल ट्रीटमेंट सिस्टम बना सकते हैं और इजी एक्सेसिबल सॉल्यूशंस दे सके लोगों को जो अभी भी अपना डिस्चार्ज जो वेस्ट डिस्चार्ज है वो ओपन ड्रेन्स में कर रहे हैं। इट वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू यूज़ द अवेलेबल फंड्स एफिशिएंटली। फंड्स की बात नहीं हुई है। इट विल इनेबल द गवर्नमेंट टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, नहीं मैंशनड है। इट वुड इंक्रीज jurisdiction ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी मेंशन नहीं है। इट वुड हेल्प आइडेंटिफाई लैंड फॉर स्मॉल ट्रीटमेंट सिस्टम्स फॉर स्लज, ये तो मेंशन है, अभी हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट डज द स्ट्रैटेजी ऑफ ओके एक सेकेंड, व्हाट डज द स्ट्रैटेजी बीइंग यूज्ड टू क्लीन गंगा इंटेल, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके क्या है स्ट्रेटेजी? बिल्डिंग लार्ज सीवेज सिस्टम ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर रिवर साइड सिटीज़ एंड टाउन्स, ये ऑप्शन डी में मेंशन्ड है। बाकी ऑप्शंस तो है ही नहीं। फंड्स की बात नहीं हुई है, एवेल्युएशन की बात नहीं हुई है, मिनिस्ट्री अलग बना दी जाए इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। तो जुडिशियस की अगर हम बात करेंगे तो जुडिशियस मतलब जिसमें जो वाइज है वो तो नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड आगे चला गया, वो मेजर हमने बताया था ना, बिग शिफ्ट। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब कितना ऊपर या कितना नीचे कोई चीज़ जा रही है। ठीक है, किस एक्सटेंट तक। ट्रिवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ह्यूमर मतलब कि क्या अम्यूजिंग फनी क्वालिटीज़ किसी इंसान में हैं, तो वो भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। डिप्रेसिंग, ठीक है, ये डिप्रेसिंग स्टैटिस्टिक मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को डीमोटिवेट कर रहा है, तो डिस्करेज कर रहा है। ऑप्शन बी। बेलिजरेंट मतलब हॉस्टाइल, ठीक है, वायलेंट टुवर्ड्स एनीबडी। डेविएटिंग मतलब एक अपने डेफिनेट चीज़ डायरेक्शन से, पाथ से इधर उधर होने वाली। ठीक है, रेप्रीमेंट मतलब डांटना, तो वो भी नहीं होगा, डिस्करेजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही बाकी वीडियोस को भी देखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।